सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के छठे अनुवाक के 44वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ, क्योंकि जब ये भक्ति सूत्र की चर्चा हो रही है तो ये जो अनुवाक है, तो ऐसा नहीं है कि एक एक अनुवाक में इतने इतने सूत्र हैं, बल्कि इन सूत्रों को अनुवाकों में बांट दिया गया है। तो इसलिए सूत्र की संख्या जो है वही महत्वपूर्ण है। अनुवाक तो बस समझ लीजिए कि उनको एक अलग करने का एक अध्याय जैसा छोटा सा बना दिया गया है। तो इस अनुवाक में यह 44वां सूत्र है, जो कहता है काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश सर्वनाश कारणत्वात्। अर्थात काम क्रोध मोह स्मृति का नष्ट होना, बुद्धि का नाश होना और सब चीज का नाश हो जाना, सर्वनाश हो जाना, ये कारण है किसका? जो कुसंगति होती है उसका कारण है। तो कुसंगति का कारण जो है ये बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि उसके कारण होने से क्या है कि ये सब जो है त्याग करने योग्य हैं, यानी ये कुसंगति का परित्याग कर देना चाहिए। अन्यथा काम क्रोध मोह और स्मरण शक्ति का नाश और बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। तो यहाँ पर नारद जी स्पष्ट हम लोग को बता रहे हैं कि अगर कुसंगति के प्रभाव में हम लोग पड़ेंगे, कुसंगति अर्थात वे लोग जो कामी हैं, क्रोधी हैं, जिनमें ये सब भावनाएं हैं, लोभी हैं, हिंसक हैं, मिथ्यावादी हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, छीनते हैं, छेड़ते हैं, बलात्कारी हैं, व्यभिचारी हैं, यानी समाज में जितने भी प्रकार के कुकर्म होते हैं वे सब जो करते हैं या उनमें से कुछ को करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वे त्यागने योग्य हैं, उनकी संगति त्यागने योग्य है। साधक को चाहिए कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखे। उनके साथ रहने से आप प्रतिक्रिया करेंगे, उनको तो बदल नहीं पाएंगे, बल्कि उल्टे वे ही आपको बदल देंगे। क्योंकि ऐसे जो कुसंगति वाले जो होते हैं, इस तरह के जो अवगुणों से जो भरपूर हैं, प्रचुर मात्रा में जिनमें ये सब अवगुण हैं, उनकी शक्ति उन विषयों में बहुत होती है और वे चूंकि उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, उनके प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वैसे लोग जो हैं सदैव त्यागने योग्य हैं, क्योंकि आप उन्हें बदल नहीं पाएंगे। अभी आप साधक हैं, साधारण हैं, और वे जो हैं तमोगुण और रजोगुण में लगे हुए हैं, मांस मछली मदिरा अंडा खाने वाले, शराब और तमाम तरह के जो नशे हैं, ड्रग हैं, उनका सेवन करने वाले, दिखावा करने वाले, महामोह से ग्रस्त लोग और बहुत झूठे मक्कार लोग होते हैं। इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप पड़ेंगे तो उनके जो दुर्गुण हैं वे आप में प्रवेश करने लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप रिएक्शन करेंगे, आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, वे उल्टा जो है आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगा करके आपको नीचा दिखलाएंगे और हर तरीके से आपको हीन दिखलाएंगे, क्योंकि उनके पास संपत्ति भी ज़्यादा होगी और प्रभाव भी उनका ज़्यादा होगा, उनके पास पावर भी ज़्यादा होगा। तो वे सिर्फ शक्ति की ही बात समझते हैं, वे अच्छे गुणों की कदर नहीं करते, वे धन संपत्ति की कदर करते हैं। तो इसीलिए नारद जी ने उपदेश दिया है, बताया है कि ऐसे लोगों से दूर रहें, और यदि आप दूर नहीं रहते हैं, उनका परित्याग नहीं करते हैं, उनसे संबंध बनाए रखते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, उठते बैठते रहते हैं, उन्हीं के आसपास रहते हैं या उन्हीं के साथ रहते हैं या उनके समर्थकों के साथ रहते हैं,
तो आप में क्या होगा कि काम वासना की बात आने लगेगी, क्योंकि वे सदैव काम चर्चा करते रहते हैं। क्रोध की बात आने लगी क्योंकि वे क्रोध की बात करते हैं। ये एक ही चीज़ है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि काम की चर्चा हो गई तो वो एक अलग अध्याय हो गया, अब क्रोध की चर्चा हो रही तो अलग अध्याय हो गया, ऐसा नहीं है। वही काम ऊर्जा क्रोध ऊर्जा में बदलती है, वही एक ही चीज़ है, खाली बाहर से उसका रूप अलग है, एक मुखौटा है जो अलग है। भीतर से वह जो ऊर्जा है नकारात्मक ऊर्जा है, आप मान लीजिए बस। नकारात्मक ऊर्जा है, वही कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी काम का मतलब यहाँ पर क्या है, वह काम नहीं जो कि संतान उत्पन्न करने के लिए, वह काम तो अच्छा है, वंदनीय है, पूजनीय है, उस काम की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पर उस काम की बात हो रही है जो वासनाग्रस्त है, जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति नहीं है, जिसका उद्देश्य सुख भोग है, दूसरे को दुख देना भी है, जिसका उद्देश्य उसके जरिए किसी को सताना, किसी पर हावी होना है, किसी पर बलात् कोई चीज़ का प्रयोग करना है, या किसी के आभा मंडल में घुस करके उसको छेड़ देना है। उसका अर्थ यहाँ पर ऐसा है, यहाँ वो प्रेम वाला वो काम नहीं है, न संतान उत्पन्न करने वाला काम है। तो वो कह रहे हैं कि तो इस तरह से आप, वो काम है, क्रोध है, फिर वही मोह के रूप में बदलता है, तो वही मोह होता है, कोई दूसरा नहीं होता। वही काम फिर मोह के रूप में होता है, वही क्रोध फिर मोह भी है। यानी जो क्रोधी होगा वह मोही भी होगा, जो क्रोधी होगा वो कामी भी होगा, वो एक ही चीज़ है, सिर्फ मुखौटे अलग है। तो कभी यह नहीं समझना चाहिए कि यह आदि क्रोधी है तो कामी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो क्रोधी है तो कामी भी होगा, लोभी भी होगा, मोही भी होगा, द्रोही भी होगा। और ऐसे लोगों का क्या होता है कि स्मृति भ्रंश होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मृति भ्रंश, यानी उनकी स्मरण शक्ति कम होती है, वो जटिल चीज़ों को याद नहीं रख पाते, वे उन्हीं चीज़ों को याद रख पाते हैं जो बहुत साधारण सी बातें हैं और जो उन्हीं के गुणों से ओतप्रोत चीज़ें हैं। यानी जो चीज़ें काम क्रोध लोभ मोह वाली चीज़ें हैं उन्हीं को वे याद रखते हैं, अच्छी चीज़ों को याद नहीं रख सकते, तो उनके स्मृति में दोष होता है। ऐसा नहीं कि वे फिजिक्स की चीज़ याद रखेंगे, कि इतिहास की चीज़ याद रखेंगे, कि ज्योग्राफी की चीज़ याद रखेंगे, कि इकोनॉमिक्स की चीज़ याद रखेंगे, ऐसा नहीं है। वो सिद्धांतों को, फिलॉसफी को याद रखने वाले लोग नहीं हैं। वे तो अपने मतलब की जो उनकी बातें होती हैं, किसी से बदले की भावना की बातें होती हैं, उनके काम की जो बातें होती हैं उन्हीं को याद रखते हैं, और जो उनके काम की चीज़ नहीं होती है उसको भूल जाते हैं। तो उनमें स्मृति दोष बहुत ज़बरदस्त होता है। और स्मृति दोष से नहीं होता है बल्कि बुद्धि नाश भी होता है, यानी विश्लेषण करने की क्षमता, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह की जो विवेक बुद्धि होती है, जो बुद्धि नाश है वह हो जाता है उनका। तो विवेक बुद्धि नहीं होती है तो बुद्धि नाश हो जाता है, विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, तर्क क्षमता नहीं होती है उतनी। आप बारीक तर्क करेंगे वो पकड़ ही नहीं पाएंगे, उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, कहेंगे कि मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। तो वे ऐसी बातों को ही प्रश्रय देते हैं जो कि बहुत औसत टाइप के हो, औसत से भी नीचे हो। तो रजोगुण और तमोगुण वाली जो बातें हैं उसी को कर सकते हैं। बहुत उच्च स्तर की कोई भी बात हो, किसी भी विभाग की, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे फिलॉसफी की बात हो, चाहे साइकोलॉजी की बात हो, चाहे मेडिसिन की बात हो, कोई भी चीज़ हो, उनको समझ में नहीं आना है। तो ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है, बुद्धि उनकी अच्छी नहीं होती है। वे जो है सिर्फ लोभ से, क्रोध से, हिंसा से, इन्हीं सब चीज़ों से ग्रहण करते हैं। जो जितने बदमाश उपद्रवी लोग हैं आप देखेंगे कि वे लोग आतंकवादी लोग हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब इन्हीं चीज़ों को ग्रहण करते हैं, उनके जरिए ही ग्रहण करते हैं। उनकी बुद्धि सदैव प्रदूषित होती है, वे कभी अच्छे काम करने की सोचते नहीं हैं, सदैव उल्टी खोपड़ी वाले होते हैं, उल्टी बुद्धि रखते हैं। कभी जनहित में नहीं सोचते, कभी पशु हित में नहीं सोचते, वनस्पति के हित में नहीं सोचते, वे इन सबके हित में नहीं सोचते, सदैव अहित में सोचते हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति वाले होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका सर्वनाश हो जाता है। कुछ लोग अब इस पर आपत्ति कर सकते हैं कि नहीं, उन्होंने तो बड़ा बिल्डिंग बना लिया, बहुत सारी ज़मीनें खरीद ली, बहुत बड़े पद पा गए, नेता बन गए, मंत्री बन गए, तो उनका सर्वनाश कहाँ हुआ? तो ये हुआ क्योंकि वास्तव में ये सब जो कुछ भी उपलब्ध यहाँ पर करते हैं ये प्रकृतिस्थ चीज़ है। प्रकृति के द्वारा ये जो यहाँ पर उपलब्ध हैं उन चीज़ों को ये हासिल करते हैं जो कि आगे गति को नहीं मिलती, यानी इसे हम नहीं ले जा सकते, इसे हम अपना नहीं कर सकते, ये यहीं सब छूट जाता है। हमारे आगे की गति का इससे कोई लेना देना नहीं है।
हमारे आगे की गति के कैसे लेना देना, जो हम हैं, जो हमारे भाव हैं, जो हमारे विचार हैं, उससे ही आगे का लेना देना है। जो हमारी उपलब्धि है वो ऐसी उपलब्धि है कि हम अपने इंद्रियों पर क्या नियंत्रण रख पाते हैं और हम अपने भीतर का जो विज्ञान है उसे कितना जानते हैं, वही चीज़ें जो है आगे जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो चीज़ इकट्ठी की गई है उनका सबका नाश हो जाता है, इसीलिए कहा गया सर्वनाश। तो इनका यह तो नाश हो ही गया, और आगे जो गति होने वाली थी अच्छी बेहतर गति, आध्यात्मिक गति, उसका भी नाश हो गया। तो ये संसार की जो चीज़ें हैं वो तो छूट ही गई, आगे की भी चीज़ें छूट जाती हैं इनकी। हालांकि ये तो सोचते हैं कि हमने खूब ग्रहण कर लिया, खूब सुख भोग लिया, और खूब, बल्कि सुख नहीं भोगते, वे सिर्फ इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। इंद्रियों को उत्तेजित करना एक अलग बात है और वास्तव में सुख की प्राप्ति अलग है। तो इंद्रियों को वे उत्तेजित कर सकते हैं, वही वे करते भी हैं। सुख से तो उनका दूर दूर का वास्ता नहीं है। सुख क्या है ये उनको पता भी नहीं है, उसकी व्याख्या परिभाषा भी नहीं मालूम है, उसकी अनुभूति भी वे नहीं कर पाते हैं। वे मात्र उत्तेजना अनुभूत करते हैं, और यह उत्तेजना उन्हें हर बार कुछ ज़्यादा चाहिए होती है। इसीलिए शराब की मात्रा बढ़ने लगती है, ड्रग की मात्रा बढ़ने लगती है, सेक्स की मात्रा बढ़ने लगती है, सेक्स में वायलेंस बढ़ने लगता है, विकृत सेक्स करने लगते हैं, क्रोध की मात्रा बढ़ने लगती है। तो वे दूसरे को दुखी देख करके फिर वे उसी में हंस लेते हैं, हा 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 करके हंस लेंगे। दूसरे को दुखी देख करके, दूसरा कोई रो रहा है तो हा 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 कर लिए, सोचते हैं कि बस इसे सुख नहीं कहा जाता है। यह सुख नहीं है। सुख का मतलब है जो कि हमें सुकून देता हो, शांति देता हो, और दूसरों को भी देता हो। सुख सदैव जब भी आएगा तो दूसरों के लिए भी आएगा, इतना याद रखिएगा। जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आती हो वह कदापि सुख नहीं होता है। वह सिर्फ इंद्रिय उत्तेजना है, वह मन की उत्तेजना है। जो सबके लिए आती हो, सभी प्राणियों के लिए आती हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सब लोग खुश हो रहे हो, समझिए कि वही सुख है। उसी सुख को वास्तव में शास्त्र में सुख कहा गया। तो ऐसा सुख वे कभी नहीं पाते, इसलिए वे हर तरह से अपना सर्वनाश करते हैं। वे उपदेश भी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे इतने अहंकारी होते हैं कि अपने को ज्ञानी समझते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे क्या उपदेश दोगे, मैं नहीं ज्ञानी हूँ। इस तरह की बातें वे करते हैं। तो इस तरह की बातें करने वाले अपना सर्वनाश से बुलाते हैं। यही यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे। ये कह रहे हैं कि कारण सर्व, तो ऐसे कुसंगति करने से ये सब जो है हो जाते हैं, यानी कुसंगति के कारण ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो यही यहाँ पर इनका कथन था। ओम।